वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। एक देश एक चुनाव पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया चकित करने वाली है। एक ओर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल यह कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं, और दूसरी ओर उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं कि आखिर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक देश एक चुनाव पर गठित समिति से अपना नाम वापस क्यों लिया। एक अन्य कांग्रेस नेता जयराम रमेश यह कह रहे हैं कि इसके लिए आम सहमति बनानी होगी, लेकिन पता नहीं क्यों वह यह भूल जा रहे हैं कि यह तो तब संभव होगा जब कांग्रेस उक्त समिति को अपने सुझाव देगी। यह अजीब है कि कांग्रेस की ओर से ऐसा करने के स्थान पर यह कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव की पहल संघीय ढांचे पर हमला है। यह बात जयराम रमेश ने भी कही और राहुल गांधी ने भी यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि अपने शीर्ष नेताओं के नकारात्मक रवैये के कारण ही अधीर रंजन चौधरी ने उक्त समिति में शामिल होने से इनकार किया। ध्यान रहे कि इस 8 सदस्यीय समिति में उनका नाम तभी शामिल किया गया था जब इसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। राहुल गांधी की माने तो एक देश एक चुनाव की पहल भारत के विचार और देश के संघीय ढांचे पर हमला है। अच्छा हो कि कोई उन्हें बताए कि 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभाओं के चुनाव होते थे। क्या राहुल यह कहना चाहते हैं कि नेहरू जी और इंदिरा जी लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव के एक साथ कराकर संघीय ढांचे पर हमला कर रहे थे? उन्हें इतनी बेतुकी बात करने के पहले कम से कम अपनी पार्टी के अतीत से तो अवगत ही होना चाहिए। वास्तव में एक देश एक चुनाव की पहल पर राहुल का विचित्र वक्तव्य अंधविरोध की राजनीति का ही परिचायक है। लगता है उन्होंने यह ठान लिया है कि मोदी सरकार को न तो कोई रचनात्मक सहयोग देना है और न ही सकारात्मक राजनीति की राह पर चलना है। इससे इनकार नहीं कि एक देश एक चुनाव के लक्ष्य को पाने के लिए व्यापक विचार विमर्श के साथ संवैधानिक प्राविधानों में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, लेकिन जनहित और देश हित में यह काम किया जाना चाहिए। कांग्रेस समेत जो विपक्षी नेता एक देश एक चुनाव को जटिल मसला बता रहे हैं, उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि जीएसटी कानून का निर्माण भी एक जटिल प्रक्रिया थी। यदि जटिल समझे जाने वाले जीएसटी कानून पर आम सहमति बन सकती है, तो एक देश एक चुनाव पर क्यों नहीं बन सकती? निःसंदेह बन सकती है यदि विपक्षी दल नकारात्मकता का परित्याग करें
और यह समझें कि एक साथ चुनाव कराने से समय के साथ संसाधनों की भी बचत होगी और इसका लाभ जनता के साथ उन्हें भी मिलेगा। स्टॉप।